वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो सीसीआई में जो है वैकेंसी आया है और यहाँ पे बीई बीटेक वाले को मौका दिया गया है और सीए और एमबीए जो स्टूडेंट जो किए हैं उनको मौका दिया गया है। तो हम लोग हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। सैलरी भी जो है काफ़ी अच्छा खासा 40,000 पर मंथ सैलरी दिया गया है और ये परमानेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये है परमानेंट जॉब। तो ये जॉब का नोटिफिकेशन जो है अभी लेटेस्ट में आया है। तो क्या है ये जॉब का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जॉब नोटिफिकेशन। तो यहाँ जो है सीसीआई का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये हो गई। और जो है यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे ये जो है जॉब पीएसयू जॉब है, ठीक है, ये पीएसयू जॉब है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सीधा सीधी मेन मुद्दे की बात पे। तो मेन मुद्दा क्या है हमारा कि यहाँ पे पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। देखो इंजीनियर 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 इंजीनियर, तो प्रोडक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, देखते जाना बस सुनना। यहाँ पे 6 ठो पोस्ट जो है आपका इंजीनियर के लिए है और इसमें जो है प्रोडक्शन वाले इंजीनियर वाले भर सकते हैं, उनका लिए पोस्ट है 8, जिसमें अनरिजर्व को 5 दिया गया है, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1। एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, 35 वर्ष होना चाहिए अपर यानी मैक्सिमम, और मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 2 साल का, एक्सपीरियंस जो है 2 साल का होना चाहिए आपका। इंजीनियरिंग अगर मैकेनिकल से हो तो उन लोगों के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, अनरिजर्व के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, अपर एज 35 होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। तो एज तो सेम है, ठीक है। इंजीनियर अगर आप सिविल से किए हैं तो आपके लिए 3 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, सेम एज है 35 और एक्सपीरियंस 2 साल। फिर इंजीनियर में माइनिंग इंजीनियरिंग किए हैं तो आप लोगों के लिए पोस्ट 3 है, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, सेम एज 35 और 2 साल एक्सपीरियंस। इंस्ट्रूमेशन इंजीनियर के लिए यहाँ पे आया है 4 पोस्ट, अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 1 और अपर एज जो है 35 वर्ष, मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। और इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी मौका दिया गया है, 4 पोस्ट है, 1 1 1 1, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, 1 1 पोस्ट सबको दिया गया है, सेम है एज, एक्सपीरियंस 2 साल का, ठीक है। अब ऑफिसर के पद पे बात करें तो मटेरियल मैनेजमेंट 3 पोस्ट है, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 1 1 पोस्ट है और सेम एज 35 और 2 साल एक्सपीरियंस। मार्केटिंग अगर करना चाहते हो ऑफिसर ग्रेड पे तो आपको 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है, 35 वर्ष मैक्सिमम एज है, 2 साल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर फिनांस एंड अकाउंट में जो है आप अगर ऑफिसर बनना चाहते हो तो यहाँ पे 4 पोस्ट है आपके लिए, अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 है, 35 वर्ष अपर एज और 2 साल जो हो गया उसका एक्सपीरियंस हो गया। तो वो तो सिंपल। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स 2 पोस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी में जाना चाहते हो 1, उसके बाद जो है राजभाषा अधिकारी 1 और लीगल 1, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अनरिजर्व 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए बाकी 1 1 और यहाँ अनरिजर्व के लिए 1 है। तो 35 वर्ष 2 साल जो है मैक्सिमम एज, 2 साल जो है मैक्सिमम जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब जो है चलती है 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी। देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए 2 पोस्ट जो है रिजर्व किया गया है, एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन दैट इज। देखिए तो एज जो होना चाहिए आपका जो कब से कब मैच करेगा तो 31/5/2022, 31/5/2022 का जो है ये लास्ट डेट है और 5 बजे तक आप भर सकते हो। मतलब अगर इसके बाद मान लीजिए अगर 35 वर्ष के अंदर हो ना आप तो आप लोग भर सकते हो 31/5/2022 तक, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे 1 2 चीज और दिया गया है टेबल 2 में कि नेम ऑफ द पोस्ट, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, डिसिप्लिन, फिनांस एंड अकाउंट है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, कैटेगरी अनरिजर्व है और अपर एज जो है 35 वर्ष दिया गया है। स्कोप और यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिनांस अकाउंट में 1 पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 35 मैक्सिमम एज है। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर प्रोडक्शन मैकेनिकल पोस्ट कोड 1 है, 2 जो है आपका जो है पोस्ट है
फुल टाइम इंजीनियरिंग डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल में और मैकेनिकल में फुल टाइम इंजीनियरिंग होना चाहिए। और एक्सपीरियंस के तौर पे बात किया जाए तो एक्सपीरियंस ऑफ मेंटेनेंस, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ लार्ज साइज मॉडर्न सीमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस जो है लार्ज साइज में होना चाहिए। सिविल का जो पोस्ट कोड था वो 3 था और डिग्री होना चाहिए आपका सिविल में, और एक्सपीरियंस किस चीज़ में होना चाहिए आपका, जो 2 साल का बात किया गया था, तो डिजाइन में, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, लार्ज कंक्रीट साइलस फॉर स्टोरेज एंड देयर मेंटेनेंस। और माइनिंग पोस्ट के लिए क्या था, इंजीनियरिंग डिग्री आपका माइनिंग विथ फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास मैनेजर ऑफिस सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटली अंडर MMR 1961, ठीक है। एक्सपीरियंस इन क्वेरी मैनेजमेंट इन ओपन कास्ट मैकेनिज्ड माइंस, ठीक है। इंस्ट्रूमेशन वाले को जो है आपका सेम डिग्री होना चाहिए इंस्ट्रूमेशन में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, और एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो प्रोसेस इन इंस्ट्रूमेशन एंड कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम प्रोग्रामिंग ऑपरेशन एंड ट्रबल शूटिंग ऑटोमेशन ऑफ मॉडर्न सीमेंट प्लांट, ठीक है। ये हो गया। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्टॉलेशन में, कमीशनिंग में, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, हाई टेंशन एंड लो टेंशन मोटर, स्विच गियर्स देखो, तो ये सब आप डिटेल पूरा अच्छे से जो है डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक रहेगा ऑफिशियल, यही सेम PDF रहेगा, वहां से आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, तो मटेरियल मैनेजमेंट ST कोड, यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और आपको एक्सपीरियंस इन मटेरियल मैनेजमेंट इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी PSU, एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग ऑफ सीमेंट, मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, फुल टाइम 2 ईयर MBA का डिग्री होना चाहिए, फिनांस एंड अकाउंट में तो CA ICWA फुल टाइम 2 ईयर MBA रहना चाहिए, और एक्सपीरियंस इन फिनांस एंड अकाउंटेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ह्यूमन रिसोर्स, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस खोजता है, तो आप लोग अच्छे से जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में PDF में, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो, पोस्ट लीगल के लिए जो एक लीगल पोस्ट था उसके लिए ग्रेजुएट विथ 3 ईयर फुल टाइम LLB डिग्री और 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री, एक्सपीरियंस इन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉज वेल कन्वर्जेंट विथ प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स आर्बिट्रल बेंच इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी PSU। ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं कि आगे क्या जरूरी जो है उस पर हम बात करते हैं। लास्ट डेट आपको पता चल ही गया 31/5/2022 है, ठीक है। सैलरी यहाँ पे जो था, सैलरी जो था यहाँ पे लिखा हुआ था परमानेंट जॉब है और 40,000 पर मंथ है, तो ये सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं। तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हर एक चीज़ के बारे में मैंने लगभग आपको बता दिया है। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको सैलरी का बाद फॉर पोस्टिंग इन यूनिट्स 40,000 पर मंथ दिया जाएगा, टू बी प्रोवाइडेड एज पर इंटेंटमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वार्टर। अब देखिए, और देखो एक चीज देखो यहाँ पे एकोमोडेशन का बात करें, द पोस्टिंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस में 40,000 पर मंथ, और 10,000 सैलरी प्रोवाइडेड फॉर एकोमोडेशन, 10,000 जो है आपको एकोमोडेशन में भी दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर द कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ट्यून 5% जो है एनुअल इंक्रीमेंट है इस जॉब में, करेक्ट। तो ये हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो है मोर देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 30,000, और ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनुअल इंक्रीमेंट इन 6%। ये हो गया। फ्रेशर के लिए जो है 30,000 कंसोलिडेटेड कंट्रेक्चुअल फी, और मोर देन 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 40,000, ठीक है। तो लगभग जो है मैंने इस जॉब के बारे में आपको बता दिया है, हर एक चीज के बारे में बता दिया है, कुछ ऐसा नहीं छूटा है कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर रोहित सर आप बताए नहीं अच्छे से, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज पे, हर एक मुद्दा पे बात बताता हूँ कि आपको कितना ये चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भर सकते हैं, एकदम भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर जो है हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ, और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि हमारी टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, और अभी जो है फिलहाल जो है एक हमारी सरकारी नौकरी का टेलीग्राम लिंक भी बना है, उसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करिएगा हमारी सरकारी नौकरी, तो आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक भी, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।